गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून मैम। ओके, आज का हमारा टॉपिक है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। ये आपका यूनिट 7 है। अब तक आपने एक सिक्के के उछालने पर हेड या टेल के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। आज हम 2 या 3 सिक्कों को उछालने पर हेड या टेल के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर आप 2 सिक्के, ठीक है, 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो रिजल्ट की 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, या हेड हेड आएगा। मतलब 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी है एच एच। एच एच का मतलब होता है कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है ना, तो एच का, फर्स्ट एच का मतलब है कि पहले सिक्के का हेड, और दूसरे एच का मतलब है कि दूसरे सिक्के का भी हेड। सेकेंड है आपका टी एच, यानी कि पहले सिक्के का टेल आए और दूसरे सिक्के का हेड आए। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी कि पहले सिक्के का हेड आए और दूसरे सिक्के का टेल। फोर्थ पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि पहले सिक्के का भी टेल आए और दूसरे सिक्के का भी टेल आए। यानी कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसमें से हेड या टेल के ऊपर आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है दोनों सिक्कों की, वो 4 बनती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है इन चारों के अलावा? नहीं नहीं। नहीं। या तो आपका एच एच आएगा, या टी टी आएगा, या फिर एच टी आएगा, या टी एच आएगा। ठीक है, तो इन जो ये जो 4 रिजल्ट मिले उसमें से आप जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कोई एक ही रिजल्ट मिलेगा, और जरूर मिलेगा। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एच टी और टी एच ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ये आपको एससीईआरटी द्वारा जो पीडीएफ के फॉर्म में मिला है मटेरियल पढ़ने के लिए मैथ्स का, तो उसमें ये एक्टिविटी है। ठीक है, नंबर्स मैंने चेंज कर दिए हैं। 2 सिक्कों को, आपका देखिए 5 कॉलम है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आपका है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की संख्या लिखी हुई है 5, 6, 7, 8। सेकेंड कॉलम में एच एच आने की संख्या है। थर्ड कॉलम में एच टी आने की संख्या, सॉरी, सेकेंड कॉलम में एच टी आने की संख्या, फोर्थ कॉलम में टी एच आने की संख्या, और फिफ्थ कॉलम जो है वो आपका टी टी आने की संख्या है। आपको करना क्या है कि 2 सिक्के एक साथ लेने हैं। ठीक है, 2 सिक्के लेकर एक साथ उछालिए, और फर्स्ट रो में मैंने 5 लिखा है, तो उसको 5 बार उछाल के आप देखिए कि कितनी बार आपका एच एच आ रहा है, कितनी बार एच टी आ रहा है, कितनी बार टी एच आ रहा है, और कितनी बार टी टी आ रहा है। ठीक है, जब ये आप कर लेंगे तो उसी तरह एक बार फिर से दोनों सिक्कों को लेंगे और फिर उसको 6 बार उछालेंगे। 6 बार उछालने पर भी सेम आप वैसे ही एच एच, एच टी, टी एच और टी टी कितनी बार आ रहे हैं इसको नोट करना है। ठीक है, इसी तरह आप इस टेबल को कंप्लीट करना है। आपको मैं 5 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप इस टेबल को, इसको प्रैक्टिकली करिए और करके फिर इस टेबल को कंप्लीट करिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि किसके कितने नंबर आए। रेडी? आप समझे मैंने क्या बोला आपसे अभी? जी मैम, जी मैम, जी। ओके ओके, स्टार्ट ओके। करिए। जिसका ये कंप्लीट हो जाएगा वो बता देगा एक बार।
आप लोगों में से किसी का कंप्लीट हुआ? अभी नहीं हुआ मैम, 1 मिनट हाँ रुकिए। मैम, अभी 1 मिनट रुक जाइए। ओके ओके ओके, अभी है टाइम, आप कर हाँ लीजिए। बस चलो 1 मिनट। यस मैम, हो गया। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाते हैं, और लोग भी कर लें। ओके मैम। हाँ जी मैम, हो गया। ओके, बस थोड़ी देर और, हेड कुछ स्टूडेंट्स और। हेड हो गया? चलिए, अब तक कितने लोगों ने कर लिया है इसको? इस टेबल को कितने लोगों ने मेरा हो कंप्लीट गया। कर लिया? ओके ओके, मैम ठीक है ठीक है, जितने लोगों ने भी कर लिया है वो अपना जैसे जैसे मैं पूछती जाऊंगी वैसे नंबर बताएंगे, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताइए कि 5 वाले रो में जिसमें मैंने लिखा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की संख्या, तो 5 की बात करें, जब आपने 2 सिक्कों को 5 बार उछाला तो एच आने की संख्या कितनी थी? मतलब आपके कितनी बार एच आए, कितनी बार एच टी आए, कितनी बार टी एच आए, कितनी बार टी टी आए? एक लोग पहले जिन्होंने किया, आप लोग में से पहले कोई एक आंसर दे, फिर उसके बाद दूसरे लोग आंसर दे, कोई थर्ड। हाँ, बताइए। मैम दो हेलो। बार हेडेड आया, 2 बार हेड टेल हाँ और 1 बार टेल टेल। ओके, और मैम किसी 3 का? बार और मैम मेरा 3 बार हेड आया है, और 1 बार हेड, और 1 बार टेल बस। ओके, और? मैम 3 बार एच और 2 बार एच टी। ओके, ठीक है। 6 टाइम जब आपने सिक्के को उछाला तब आप लोग के क्या आए रिजल्ट? 2 बार एच 3 बार टी एच, सॉरी 2 बार टी एच और 2 बार टी टी। ओके, और कोई? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप लोग टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे सिक्के उछालने की संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे एच टी टी के ऊपर आने की संख्याएं लगभग आपस में बराबर होती गई, ठीक है? ये एक्टिविटी कराने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद था कि आपको ये बताना कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उन्हें हमें चारों घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं लगभग समान होती हैं। और चारों घटनाएं से मतलब क्या है? चारों घटनाओं से मतलब है कि हमारा एच टी टी एच या टी टी के आने की संभावनाएं लगभग समान होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका। हेलो मैम। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, अगर सिक्के को छालते हैं दोनों को, हेड और टेल आता है, तो उसे एच टी में रखेंगे या फिर टी एच में रखेंगे? पता कैसे चलेगा? आप जैसे पहले डिसाइड कर लीजिए, पहला सिक्का एक मार्क्स बना लेंगे, आप मार्क्स बना लेंगे दोनों सिक्कों पे कि ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये आपका सेकंड कॉइन है, ठीक है? जब आप मार्क बना लेंगे तो जब आप उछालेंगे तो जो पहले सिक्के का एक बार वो एच आया और दूसरे का टी आया, दूसरे सिक्के का जो पहले सिक्के का लेंगे अगर फर्स्ट, तो दूसरे का आपका सेकेंड आएगा,
तो जितनी बार आप उछालेंगे उतनी बार पहले सिक्के का नोट करिएगा, फिर दूसरे सिक्के का नोट करिएगा। तो मार्क कर लेना है उनको ना। हाँ, मार्क कर लेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आएगा कि हमारा पहला कॉइन कौन था, दूसरा कॉइन कौन था। तो एच का मतलब यही होता है कि पहले सिक्के का हेड और दूसरे सिक्के का भी हेड। एच टी का मतलब है कि पहले सिक्के का हेड और दूसरे सिक्के का टेल। ठीक है, ओके। अब आप हेलो मैम, देखिएगा। हाँ हाँ बोलिए। ऐसे कर सकते हैं कि हमने सिक्का एक बार उछाला उसका टोटल कर दिया। देखिए, आज एक सिक्का के उछालने वाला तो इस तरह की चीजें हम लोग ने लास्ट यूनिट में कर लिया है। उसका रिजल्ट भी यही आया कि एक सिक्का जब आपने उछाला, हम एक साथ उछालने की बात कर रहे हैं, हमने बोला 2 सिक्के एक साथ उछालने आए। ठीक है, एक सिक्का के उछालने पर आपकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो वो दूसरी चीज है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो अभी जो पढ़ रहे हैं अभी करंट में, वो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे क्या आता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या हेड हेड या टेल हेड या हेड टेल या फिर टेल टेल के ऊपर आने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका भी यही बनता है कि चारों के आने की संभावना जो होती है वो समान होती है, सिर्फ और सिर्फ यही बात है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल कराया गया है उसमें भी एक्टिविटी दी गई है। बस नंबर्स मैंने थोड़े छोटे कर दिए हैं, इसलिए छोटे कर दिए कि वो उसमें 10, 20, 30 इस तरह लिखा था, तो वो क्लास टाइम में वो बहुत लंबा हो जाता है, उतना टाइम टेकिंग हो जाता है ये एक्टिविटी, इसलिए मैंने इनके नंबर्स थोड़े कम कर दिए, 5, 6, 7, 8 लिख दिया। ओके, अब हम लोग जैसे 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों को एक साथ जब उछालेंगे तो सेम चीज है कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसके ऊपर आने की संभावना कितनी बनती है। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर दोनों की संभावना समान होती है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर भी जितनी एच 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 टी या टी टी या टी एच के ऊपर आने की संभावना समान होती है। अब 3 सिक्के एक साथ जब हम उछालते हैं तो इसके पहले तो कंडीशन देख लीजिए कि कितनी बनती है। जब 3 सिक्के उछालेंगे तो कितना क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है। मैंने आपको देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट हमने एच एच लिया है। ठीक है, सेकेंड आपका देखिए पॉसिबिलिटी 8 बनती है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे। फर्स्ट जो बनेगा एच एच एच, ठीक है, एच एच एच। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी बनेगी एच सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी एच एच टेल। ठीक है, ऐसे ही आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है एच एच सॉरी एच टी एच एच। और फोर्थ पॉसिबिलिटी आपका इसी तरह बन जाएगा एच टी एच टी। ओके, सेम ऐसे ही आपका ये 4 पॉसिबिलिटी बनी, 4 और बनेंगी। वो कौन कौन सी बनेंगी ये देखिए, टी एच एच, ये 5th पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, 6 होगा आपका टी एच टी। ओके, 7th होगा टी टी एच। 8th होगा आपका टी टी टी। ठीक है, जब 2 सिक्के उछाले थे तो आपकी 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो आपकी टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। याद रखिएगा, एक सिक्के उछालने पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब हेड या टेल के ऊपर आने की। जब 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो हेड या टेल के ऊपर आने की 4 पॉसिबिलिटी बनती है, और जब 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं हम
तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी 8 पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है? मैम जी मैम। वेट, अब देखिए, जो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी एक्टिविटी है, बट ये आप लोग अपने घर में जब आप फ्री रहेंगे तब करिएगा, ठीक है? इसमें भी सेम ऐसा ही है, आपके 8 पॉसिबिलिटी बन रही है, एच एच एच, एच एच टी, टी एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ठीक है? और उसमें उसके सामने फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की संख्या, और मैंने लिखा हुआ है 20, 40, 60, 80। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जब फ्री होइएगा तब इस एक्टिविटी को करिएगा, ठीक है? लेकिन जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आई एम श्योर आप यही पाएंगे कि जैसे जैसे सिक्के 3 सिक्के एक साथ उछालने की संख्या बढ़ती गई जाएगी, ठीक है, वैसे ही एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी 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 की संख्याएं आपस में लगभग बराबर होती जाएंगी। कहने का मतलब है कि 8 घटनाएं जो घटेंगी उनकी संभावनाएं लगभग समान होंगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज बोलिए, आपने इंटर में पढ़ा होगा प्रायिकता, ठीक है? प्रायिकता, जनरली लोग संभावना और प्रायिकता को एक ही चीज मानते हैं, ठीक है? पर मैंने अब तक 2 यूनिट पढ़ाया, जितना भी आपको 3 यूनिट हो गए, ठीक है? तो 3 यूनिट में अब तक मैंने आपको प्रायिकता वर्ड एक बार भी नहीं यूज किया, सिर्फ और सिर्फ संभावना वर्ड यूज किया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि संभावना और प्रायिकता में क्या डिफरेंस है? आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? एनीवन? आयुषी? मैम पॉसिबिलिटी तो हम कह सकते हैं कि वो कितनी बार आएगा, ये शायद पॉसिबल है, मतलब उसका जैसे कि 3 बार डालेंगे तो 8, तो शायद ये उसकी हाँ। पॉसिबिलिटी होगी। हम्म। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब मैम समझ में नहीं देखिए, आ रहा। कोई बात नहीं, देखिए, हम आपने अब तक जो सिक्के उछालना हो या पासा फेंकना हो, ठीक है, ये सब रैंडम प्रयोग है, मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग यदृच्छया प्रयोग बोलते हैं, ठीक है? तो यदृच्छया प्रयोग के द्वारा किसी भी रिजल्ट को मिलना या न मिलना, ठीक है, इसकी सभी संभावनाएं होती हैं। तो उन संभावनाओं को ज्ञात करना ही प्रायिकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इस तरह समझिए कि जो संयोग पर आधारित होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, इनका स्टडी करना ही, ठीक है, इनको मेजर करना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? पॉसिबिलिटी जो होती रैंडम एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमको कौन सी रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, इसका स्टडी करना, अध्ययन करना ही प्रायिकता है, ठीक है? और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संभावनाओं का अध्ययन या मापन या संभावनाओं को ज्ञात करना, जितनी भी संभावनाएं होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उनको ज्ञात करना, मापना या अध्ययन करना या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब आइए, एक वर्ड है प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है? प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम लोग, हाँ मैम हाँ बोलिए।
मैम जैसे कि हम एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, हाँ मतलब दो कॉइन को उछालते हैं, आपने बोला था कि 4 बार या 5 बार, तो उसमें प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मतलब कैसे हो उसकी, मतलब हम कैसे समझेंगे उसमें, मतलब अच्छा ठीक है। इससे थोड़ा समझाए आपने एक बार। कॉइन को जब उछाला तो उसकी पॉसिबिलिटी यही आए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक कॉइन को जब उछाली तो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं कहूं कि कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आपका 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जो होता है प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एच या टी के लिए जैसे 1 आएगा, ठीक है, और अपॉन 2 इसलिए आया, क्यों? क्योंकि 2 उसकी या तो हेड है, एच और टी दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो एच और टी के लिए 2 यूज किया गया है, और एक ही आएगा रिजल्ट, उसके लिए 1 यूज किया गया। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो आपकी इक्वल होगी, बराबर होगी। और अगर हम उसका प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो 1/2 हो जाएगी। हेड के लिए 1/2 हो जाएगी, टेल के लिए भी 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, अब हम हेलो लोग मैम, आते हैं, हम बात, हाँ बोलिए। क्या हम प्रोबेबिलिटी को ये बोल सकते हैं कि किसी जो हमारी पॉसिबिलिटी उसका सम प्रोबेबिलिटी हो गई, और जो पॉसिबिलिटी है तो है ही है। सम सम यस सम नहीं, सम थोड़ा डाउट है, मैं एकदम मैम, कंफर्म नहीं पॉसिबिलिटी कर को ही सकती। तो सम कर दो। पॉसिबिलिटी आपकी, हाँ पॉसिबिलिटी हो गई आपकी कि आपका, जैसे आपने 2 सिक्के एक साथ उछाला तो उसकी पॉसिबिलिटी यही होती है कि लगभग एच 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 टी या टी टी या टी एच आने की पॉसिबिलिटी है कि सभी इक्वल वन बाई आएंगे, फोर लगभग बराबर वन बाई आएंगे। फोर प्रोबेबिलिटी। और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैम सम सबकी कर अलग रहे हैं अलग निकालें तो 1/4 1/4 1/4 1/4, और जब चारों को सम करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी लगभग मिल जाएगी। हाँ कह सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी मैम, प्रोबेबिलिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी, हेलो, जी मैम, बोलिए बोलिए। हमें यही कह रही है, सम करने में प्रोबेबिलिटी मिलती है ना। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम और डिटेल्स में आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है मे बी आपको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। और जब हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है उसमें आपकी जो ओके प्रॉब्लम है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम प्रतिदर्श समष्टि, क्योंकि आपको नेक्स्ट यूनिट में आपको प्रोबेबिलिटी ही पढ़नी है, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या है, आप जो कह रही है उस चीज को और मैं अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ आपको कि नेक्स्ट यूनिट में। अभी हम बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस की, ठीक है। सैंपल स्पेस होता क्या है? किसी भी प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि उस प्रयोग द्वारा प्राप्त सभी संभव परिणामों का समुच्चय होता है। इसे अक्षर कैपिटल एस से प्रकट करते हैं, ठीक है। और प्रतिदर्श समष्टि बराबर होता है सभी परिणामों का समुच्चय। समुच्चय को किससे प्रेजेंट करते हैं? कर्ली ओके मैम। ब्रैकेट से, ओके। तो ऐसे अब मैम। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप मैंने एक बार पासा फेंका गया, ठीक है। तो पासा जब फेंका जाता है तो उसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। हाँ, कर्ली ब्रैकेट में एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आपका होगा 1 2 3 4 5 6। सिर्फ और सिर्फ यही आपकी डिफिनेशन है 6 हाँ। सैंपल इसमें से कि जितने भी आपके संभव परिणाम है उन सब का समुच्चय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटना, इवेंट। तो घटना ये होता है कि प्रतिदर्श समष्टि एस का जो प्रत्येक जितने सबसेट होते हैं, ठीक है, वो एक घटना को बताते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जितने एस के जितने भी सबसेट होंगे, आप कह सकते हैं जितने एलिमेंट्स होंगे, सबसेट होंगे, वो सब उसको एक घटना को, एक इवेंट को बताते हैं।
नेक्स्ट है सॉरी, घटना के प्रकार, काइंड्स ऑफ इवेंट्स। आपके मेन 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सरल घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट होता क्या है कि यदि किसी घटना में एस, प्रतिदर्श समष्टि एस का केवल एक अवयव हो, ठीक है, तो वो सरल घटना कहलाती है। इसको अभी हम जस्ट आगे आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। सरल घटना, अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि यानी एस का केवल एक अवयव हो, एलिमेंट हो, तो वह सरल घटना कहलाती है। सेकेंड है संभावित घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। यदि दो या दो से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान है तो ऐसी घटनाएं समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। ओके। थर्ड है निश्चित एवं असंभव घटनाएं, सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। यदि प्रतिदर्श समष्टि S हो, ठीक है, तो इसमें जो S होगा और फाई दोनों ही इसके सबसेट होंगे। फाई तो हर सेट का सबसेट होता है। तो यदि प्रतिदर्श समष्टि S हो तो S और फाई दोनों ही इसके सबसेट हुए और S और फाई दोनों ही एक इवेंट भी हुए, लेकिन S जो है वो निश्चित घटना में आएगी, सर्टेन इवेंट में आएगी, और फाई जो है वो असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स में आएगा। जैसे आप इसको समझिए इस तरह कि एस पासा फेंका तो उसके लिए एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। तो एस एक निश्चित घटना हो गई आपकी। और यहाँ अगर हम ये कहें कि कोई भी अंक ऊपर नहीं आया, ठीक है, तो ये फाई हो गया। ऐसा पॉसिबल है कि हम पासा फेंके और कोई नंबर ऊपर ना आए? तो ये आपकी असंभव घटना। तो आएगा। हाँ, तो निश्चित घटना यही है आपका। जैसे एस है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपका एक निश्चित घटना है कि इसमें से कोई एक आएगा। बट फाई यानी फाई का मतलब है कि कोई ना आए, तो ये आपकी असंभव घटना हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट्स। फोर्थ है आपका पूरक घटना। पूरक घटना क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसी घटना के न घटने पर जो घटना होती है उसे एक की पूरक घटना कहा जाता है। जैसे आप सपोज कर लो कि हम उसको लेते हैं, पासे को ही ले लेते हैं, ठीक है, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो इसमें सम संख्या आने की घटना अगर आप क्या पॉसिबिलिटी बनते, क्या घटना हो सकती है? इसको सम संख्या आने का यही होता है कि 2 4 6 आए। विषम संख्या ऊपर आने की घटना जो होगी वो होगी आपकी 1 3 5। तो सम संख्या यानी कि 2 4 6 और विषम संख्या यानी 1 3 5, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं, ठीक है, जस्ट अपोजिट हैं। और इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन 5 हो या और यूनियन S हो, ठीक है। आगे और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आगे की नेक्स्ट यूनिट में भी इसका यूज है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे और अभी क्वेश्चन में भी इसका यूज आ जाएगा। फिफ्थ है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सपोज कर लीजिए कि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं E1 और E2 परस्पर अपवर्जी कही जाएंगी यदि दोनों घटनाएं एक साथ न घटित हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका ये इवन और ऑड को ही लेके चलते हैं। जब आपका सम अंक आने की ऊपर आने की घटना अगर इवन मान लो 2 4 6 है और विषम अंक ऊपर आने की घटना E2 है जिसको 1 3 5 कहते हैं, तो ये दोनों घटनाएं भी परस्पर आपका अपवर्जी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। आपको प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको समुच्चय यानी अभी जो मैंने आपको इस सैंपल स्पेस के बारे में सैंपल स्पेस के बारे में बताया,
तो उस सैंपल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को, घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखते हैं ना। उसी तरह आपको अभी जो क्वेश्चन है उसमें जो जो पूछा जाएगा उसको समुच्चय के रूप में लिखना है। अब आप मुझे बताइए कि कोई चीज मतलब हेड, तो कोई हेड नहीं आएगा। 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो उसमें एक कोई भी हेड ना आए, इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखना हो, समुच्चय के रूप में लिखना हो, तो क्या क्या होगा बताइए। 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कोई भी हेड ना टेल आए। आएगा मैम। टेल, टी ओके, तो टेल ही आएगा बस। बस टेल आएगा। सेकंड है, केवल एक चित आता है। चित मतलब हेड, इसके क्या, इसको सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? HTT, THT और TTH। गुड, HTT, THT और TTH। थर्ड है, कम से कम 2 चित प्रकट होते हो, यानी कि कम से कम 2 हेड आते हो, इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? HHT, HTH और THH। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, HHT, HTH और THH तीनों चित आते हैं, अच्छा तीनों हेड है। इसका हेड HHH। HHH, हेड। गुड, हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम जो थर्ड वाला क्वेश्चन है हम उसमें कम से कम 2 चित्र प्रकट होते हैं, तो मैम इसमें 3 बार H वाला नहीं आएगा, कम से कम 2 आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो आ भी सकते हैं ना। और कम से कम 2, हाँ मैम, तो आज इसमें चाहिए। कम से कम 2 HHH, हाँ अधिक तो आ ही सकते हैं। HHH भी होगा आपका, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। HHH, HHT, HTH और THH। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट है, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि HH, HT, TH क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हो तो ज्ञात कीजिए कि TT कितनी बार आएगा। 11 बार। 11 कैसे? मैम 11। 11 मैम कैसे आया? तीनों को ऐड करके 40 में से माइनस कर 12 को देंगे। 40 में से माइनस करेंगे। TT माइनस कर दो। ओके, 40 माइनस 11 बार 9 प्लस 8 प्लस आपका हो जाएगा 12, ठीक है, ये आपका आएगा 11। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार 400 टाइम्स उछालने पर देखा गया कि 2 चित यानी 2 हेड HH 90 बार आए आपके, एक चित 210 बार आया, कोई भी चित नहीं यानी 100 बार आया, और इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, 2 चित यानी कि HH 90 बार आया, इसका प्रतिशत कितना होगा? 100। मैम 22.5%। गुड, 22.5%। हम करेंगे क्या, 90 अपॉन 400 200, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5%। क्लियर है? सेकेंड है, एक चित यानी एक हेड आपका 210 बार आया, इसका परसेंटेज बताइए। 52.5%। 52.5%। ओके, 200 आपका 10 से 400 हो गया गुणे 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 52.5%। सेम आपका है, कोई भी चित नहीं यानी कि आपका एक भी हेड ना आए, इस ये 100 बार आया, तो इसका परसेंटेज क्या होगा?
25%. 25%. 25%. 25. 100/400 into 100. ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 25% मिलेगा। ओके, आज के आपके यूनिट 7, ठीक है, यूनिट 7 में इतना ही था और ये आपका कंप्लीट होता है। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जब हम 2 या सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 सिक्कों को उछालने पर हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 8 घटनाएं घटने की पॉसिबिलिटी बनती है और इनकी जो नंबर्स है वो ऊपर आने की जो संभावना होती है वो लगभग समान होती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम मैम ये म्यूचुअली देखो, मान सपोज कर लीजिए कि कोई प्रतिदर्श समष्टि S है, ठीक है, इसकी 2 घटनाएं E1 और E2 हैं, तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कही जाएंगी। कब? जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित न हो, ठीक है। इसके लिए कंडीशन आपकी सिर्फ एक ही बनती है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। अगर कोई आपका प्रतिदर्श समष्टि S है, उसमें 2 घटनाएं घट रही E1 और E2, तो दोनों एक समय पर न घटे, यही है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है? मैम ये इंटरसेक्शन 5 तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में भी था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में 2 कंडीशन थी, इंटरसेक्शन 5 और आपका यूनियन S होना चाहिए। 2 था, 2 कंडीशन थी, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में सिर्फ एक कंडीशन है कि इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। जब आप दोनों को लेंगे, दोनों घटनाओं को लेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब एक समय पे जब घट ही नहीं रही है तो उनमें कोई चीज कॉमन हो ही नहीं सकती है, तो इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। आपको मैं मेरे पास कुछ रिटर्न में भी इसके बारे में डिटेल में है डेफिनेशंस। मैं क्लास ओवर जब होती है तो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में इसको सेंड कर देती हूँ। जो इसकी डेफिनेशंस हैं, उसको एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उसको मैं रिटर्न फॉर्म में सेंड करूंगी, तो आप जब उसको स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये चीजें आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।